गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णं वंदे जगद्गुरु श्रीमद्भगवद्गीता। अपि चेत् सुदुराचारो भजते माम् अनन्यभाक् साधुरेव स मन्तव्य सम्यक् व्यवसितो हि सा। अपि चेत् सुदुराचारो भजते माम् अनन्यभाक् साधुरेव स मंतव्य सम्यक व्यवसितो ही सा। भगवान कहते हैं अपि चेत सुदुराचारो, भले ही कोई व्यक्ति कितना भी बुरा आचरण करने वाला हो, कितना बड़ा पापी हो, भजते माम अनन्य भाग, लेकिन यदि वह पूरी तरह से भगवान की भक्ति करता है, मेरी भक्ति करता है, किसी और चीज़ में मन नहीं लगाता, अनन्य भक्त बन जाता है, साधु रेव समंतव्य, तो उसे साधु सज्जन संत धार्मिक व्यक्ति ही समझना चाहिए। सम्यक व्यवसितो ही स, क्योंकि उसका निश्चय, उसका संकल्प, जो दृढ़ संकल्प है वो सही है। उसने यह भली भांति जान लिया कि भगवान की भक्ति ही परम सत्य और कल्याण का मार्ग है। यह श्लोक बताता है कि भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि वह सबसे बुरे व्यक्ति को भी पवित्र कर सकता है। जय श्री कृष्ण। यह श्लोक यह बताता है कि भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि वह सबसे बुरे व्यक्ति को भी पवित्र कर सकती है, बशर्ते भक्ति सच्ची और एकाग्र होनी चाहिए, पूरे विश्वास भरी होनी चाहिए। यह उन लोगों को आशा दे रहा है जो अपने अतीत के पापों से निराश हो चुके हैं कि अब हमारा क्या होगा, हमने तो इतने पाप कर दिए। तो भगवान कहते हैं कि पश्चाताप करके और ईश्वर की शरण में जाकर कोई भी शुद्ध हो सकता है और साधु बन सकता है। दृढ़ निश्चय का महत्व होता है सम्यक व्यवसितो, सही निश्चय वाला होना सबसे जरूरी है। यह बाहरी दिखावा नहीं, बल्कि अंदर से यह दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि भगवान ही एकमात्र आश्रय है जो व्यक्ति को आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ा सकते हैं। हमें किसी को पापी कहकर निंदा नहीं करनी चाहिए उसकी, बल्कि उनकी भक्ति में छिपी दिव्यता को पहचानना चाहिए और उन्हें सम्मान देना चाहिए, क्योंकि उनका आध्यात्मिक लक्ष्य बिल्कुल सही है। यह श्लोक मनुष्य के भीतर छिपी आध्यात्मिक क्षमता और भक्ति की अद्भुत शक्ति का प्रतीक है, जो किसी को भी पतित अवस्था से उठाकर उच्च स्तर पर ले जा सकती है, बशर्ते भक्त के हृदय में सच्ची निष्ठा और भगवान के प्रति अटल समर्पण होना चाहिए। फिर दुनिया की कोई परवाह नहीं। अब हमारे पास कितने ही उदाहरण हैं जो पहले बहुत दुष्ट प्रवृत्ति के थे लेकिन बाद में बहुत बड़े बड़े भक्त बने। जैसे वाल्मीकि जी, अजामिल, सदन कसाई आदि पापी भी भगवान के भक्त बन चुके हैं और भजन के प्रभाव से उनमें विलक्षणता आई है। ऐसी कोई कथा सुन करके पूर्व का कोई अच्छा संस्कार जाग उठे जो कि संपूर्ण प्राणियों में रहता है। कोई प्राणी ऐसी आफत में आ जाए जहाँ उसके बचने की कोई संभावना ही नहीं थी, पर वह बच गया। ऐसी घटना विशेष को देखने से उसके भीतर यह भाव पैदा हो जाए कि कोई ऐसी विलक्षण शक्ति है जो ऐसी आफत से मुझे बचा रही है। वह विलक्षण शक्ति भगवान ही हो सकते हैं, इसलिए अपने को भी उनके प्राण हो जाना चाहिए। उसको किसी संत के दर्शन हो जाएं और उसका पतन करने वाले दुष्कर्मों को देखकर उस पर संत की कृपा हो जाए, जैसे वाल्मीकि जी पर हुई, अजामिल पर हुई, इतने बड़े बड़े पापियों पर संतों की कृपा हुई है। ऐसे कई कारणों से अगर दुराचारी का भाव बदल जाए तो वह भगवान के भजन में और भगवान की तरफ लग सकता है। चोर, डाकू, लुटेरे, हत्या करने वाले, बधिक आदि भी अचानक भाव बदल जाने से भगवान के अच्छे भक्त बन जाते हैं। ऐसी कई कथाएं पुराणों में, भक्तमाल आदि ग्रंथों में आती हैं। तो यहाँ पर एक शंका हो सकती है कि जो वर्षों से भजन ध्यान कर रहे हैं उनका मन भी तत्परता से भगवान में नहीं लगता, फिर जो दुराचारी से दुराचारी है उसका मन भगवान में तैल धारावत कैसे लगेगा। ना अन्यम भजती, वह अन्य का भजन नहीं करता, उसका भगवान के सिवाय अन्य किसी का सहारा, कोई आश्रय नहीं है, केवल भगवान का ही आश्रय है। जैसे पतिव्रता स्त्री केवल पति का ही चिंतन करती है। अनन्य भाग होने में खास बात यह है कि मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं। अनन्य चिंत्यंतो, यहाँ पूरा आता है इसका भाव। इस प्रकार अपनी अहंता को बदल देना। अहंता परिवर्तन से जितनी जल्दी शुद्धि आती है, जप तप यज्ञ दान आदि क्रियाओं से उतनी जल्दी शुद्धि नहीं आती। बस केवल यह कहना, प्रभु मैं आपका हूँ, आप मेरे हो भगवान, बस मुझे आप ही का सहारा है। बस फिर देखो आप में कितनी जल्दी परिवर्तन होगा।
तो कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरि शरणं हरि